अनी अपू दीदी के घर से आया है और अब अर्शी तुम सोई नहीं? नहीं, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। हो गया बहू भात? हाँ हो गया बहू भात, और अपू दी सबके बारे में पूछ भी रही थी। आई डोंट थिंक अपू दी मेरे बारे में पूछ रहे होंगे। क्यों, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? उन्होंने पूछा तुम्हारे बारे में। एक्चुअली अपू दी किसी में फर्क नहीं करती है, वो बायस्ड या पार्शियल नहीं है। तो क्या मैं बायस्ड और पार्शियल हूँ? तुम ये कहना चाहते हो? अर्शी अगर तुम नहीं हो तो बहू भात में क्यों नहीं आई तुम? देखो अपू दी की शादी ने फैमिली के मन में एक नई उम्मीद जगा दी है, फिर भी किसी ने पूरे दिल से वो शादी में हिस्सा नहीं लिया। क्यों? हिस्सा तो लिया ना। वहाँ ठम्मी थी, बड़ो माँ थी, जेठू थे, छोटौन, और तुम भी तो थे वहाँ। अर्शी मैं तो वहाँ पे होऊंगा ही ना, मेरी बड़ी बहन की शादी थी, लेकिन मैं चाहता था कि तुम भी वहाँ पे हो। चाहती तो मैं भी बहुत कुछ थी अनी, पर क्या मिला मुझे? अर्शी मैं कुछ समझा नहीं, तुमने क्या मांगा जो नहीं मिला तुम्हें? कुछ भी नहीं मिला नहीं। हाँ हम साथ जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी लाइफ में सब कुछ स्मूथ चल रहा है। एंड स्मूथ क्यों नहीं है? प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि अनी तुम अब वो नहीं हो जो पहले थे। और अब अनी और अर्शी के बीच में वो सब बातें हो रही हैं जो रोज की हो गई है उनके बीच। अर्शी को अनी में क्या इंटरेस्ट नहीं, या अनी को उसमें नहीं, या दोनों को एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं। तुम बदल गए हो। और ऐसा तुमसे किसने कह दिया? लिसन अनी, जितनी इंसल्ट मैंने इस घर में सही है ना, अगर कोई भी और लड़की होती तो कब का तुम्हें छोड़ के जा चुकी होती। ये तो मैं हूं जो अभी भी यहाँ खड़ी हूँ, क्योंकि मैंने गिव अप नहीं किया। मुझे यहाँ तक सुनना पड़ा कि तुम किसी के बच्चे के बाप हो। अर्शी कोई भी घर पे आके कुछ भी बोलेगा तो मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। मैंने तो ऐसा नहीं कहा ना। तो फिर मुझे ये क्यों सुनना पड़ रहा है अनी? बोलो, सिर्फ मुझे ही ये सब क्यों सुनना पड़ रहा है? मेरे और भी तो दोस्त हैं जिनकी शादी हुई है, उनकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम स्मूथ चल रही है, सब खुश हैं। सिर्फ हमारी ही लाइफ में ये प्रॉब्लम्स क्यों हैं? तुम्हारी लाइफ से ना एक प्रॉब्लम जाती है तो दूसरी ऑलरेडी दरवाजे पे खड़ी होती है। अर्शी तुम मुझे बोलो मैं क्या करूं? नहीं, क्या गलती है मेरी बता। सारी गलती तुम्हारी ही है अनी। और अब अनी हमेशा की तरह अनी की गलतियां गिनाने तो नहीं बैठेगी, क्योंकि अनी को भी पता तो है उसने कहाँ कहाँ गलती की है। सबसे बड़ी गलती उसकी ये है कि वो झनक से प्यार कर बैठा है। और अभी से नहीं, पहले दिन से तुम्हारी गलती है। लिसन अर्शी, आई अंडरस्टैंड कि तुम्हें ये सब देखना पड़ रहा है, सुनना पड़ रहा है, बट ट्रस्ट मी मैं भी शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा होना इज नॉट इनफ अनी। तुम्हारी वजह से ना मेरी अपनी फैमिली शुरू होने का सपना खत्म हो चुका है। एनीवे, दुबई में एक प्रोग्राम है, मुझे जाना है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी साथ चलो। अर्शी दैट्स ग्रेट, तुम दुबई जा रही हो, लेकिन मुझे छुट्टी के लिए अप्लाई करना होगा। हाँ तो अप्लाई करो, एंड आई होप दुबई में मेरे पीछे पीछे झनक नहीं आ जाएगी नाचने के लिए, क्योंकि मैं जहां भी जाती हूँ परछाई की तरह मेरे पीछे पीछे आ जाती है। अर्शी क्या फर्क पड़ता है, झनक कहीं भी जाए, वहां पे चली जाए, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी अपनी पोजीशन है, उसकी अपनी पोजीशन है, छोड़ो ना। अनी मैं झनक की शक्ल भी देखती हूँ ना तो अंदर तक पूरी बॉडी में गुस्सा भर जाता है, मेरे इरिटेशन होती है मुझे, कैरेक्टरलेस बदतमीज लड़की। और अब जब झनक के लिए इतने घटिया शब्द यूज कर रही है अर्शी, तो अनी को भी अच्छा तो नहीं लगता। उसके दिल में झनक बसती है और उसे वहां से कोई नहीं निकाल सकता, अर्शी भी नहीं। पर अब अर्शी बोले जा रही है, पर अनी नहीं रोक पा रहा उसे। क्यों? प्यार है तो झनक के खिलाफ कैसे सुन सकता है ऐसी बातें? क्यों चुप नहीं कराता अर्शी को? उसने भी ना सेम टू सेम अपनी माँ की तरह ही हरकत की है। पता नहीं कहां से प्रेग्नेंट होके आ गई और जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे डाल रही है। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि वो कैसी लड़की है, किस मिट्टी की बनी है वो। क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? इतना सब हो जाने के बाद भी तुम उसके साथ गए, इस घर उस घर आना जाना किया तुमने। इतना सब होने के बाद भी इस घर के लोगों ने झनक को अपने सिर पे चढ़ाया, उसे इज्जत दी, उसे प्यार दिया, उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। तुम्हें लगता है
कि मैं तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को कभी माफ कर पाऊंगी? इतना सब हो जाने के बाद भी मैं इस घर की बेटी की शादी में शामिल होंगी? नहीं अनी, कभी नहीं। और अब अर्शी वो सब कुछ उगल रही है अपनी बातों में अनी के सामने, जो उसे भी तकलीफ पहुंचाती है उसके व्यवहार से, उसके परिवार की वजह से। पर अनी कुछ क्यों नहीं बोल पा रहा अर्शी के सामने? अर्शी को आखिर क्यों चुप नहीं करा पाता वो? जो शादी अधूरी है उस शादी में इतना झिझक क्यों? देखते रहिए आगे भी क्या होता है अर्शी और अनी के बीच, क्योंकि बखेड़ा खड़ा करे बगैर तो अर्शी रहने वाली नहीं अनी के साथ। तो बने रहिए और देखते रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की सारी अपडेट्स, जहां झनक की मौजूदगी के बगैर भी कितने मनमुटाव हैं रिश्तों में। अब दुनिया करे सवाल तो क्या जवाब दे अनी? देखते रहिए और बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर।